ए और बी ने क्रमशः 18,000 रुपये और 15,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद ए ने 6,000 रुपये वापस निकाल लिए, जबकि बी ने 6,000 रुपये और निवेश किए। उसके 3 महीने बाद 30,000 रुपये निवेश कर सी व्यापार में शामिल हो गया। यदि उनका कुल वार्षिक लाभ 25,600 रुपये है तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी ने 18,000 और 15,000 निवेश करके व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद ए ने 6,000 रुपये वापस निकाल लिए और बी ने 6,000 और निवेश कर दिए, और सी का निवेश हमें 30,000 दिया गया है। तो सब जगह आपको यहाँ पे 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 जीरो को आपस में काट देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ए का निवेश 18 और बी का निवेश 15 मान के चलेंगे, ठीक है। तो ए का निवेश 18 लिख देता हूँ और बी का निवेश 15 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 3 महीने बाद की बात हो रही है, यानी कि तीनों का जो पैसा है यहाँ पे दोनों का, वो 3-3 महीनों के लिए निवेशित रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 महीने बाद क्या हुआ, ए ने 6,000 वापस निकाल लिए, यानी कि 18 में से 6 निकाल लिए, तो उसका आगे का निवेश कितना रह गया, 12,000 रह गया। तो इसे 12 लिख लेंगे। और यहाँ पे बी ने 6,000 और निवेश कर दिए, यानी पहले का निवेश 15 था, तो अब कितना हो गया, दोनों को जमा करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। बी का निवेश 21 हो गया और यहाँ पे ए का 12 रह गया है, और यहाँ पे प्लस का निशान लगा देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या बोला जा रहा है कि और 3 महीने बाद सी ने 30,000 रुपये निवेश कर दिए। तो सी का निवेश यहाँ पे 30,000 की जगह सिर्फ 30 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुल वार्षिक लाभ, यानी कि 1 वर्ष बाद उन्हें लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 3 महीने का पहले का निवेश था, तो यहाँ पे 12,000 का निवेश कितने महीनों के लिए हुआ, 9 महीनों के लिए हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से बी का अगला निवेश 9 महीनों के लिए हुआ, और ये जो सी है ये तो आया ही 6 महीने बाद है, ठीक है। तो इसका जो पैसा है सिर्फ 6 महीनों के लिए निवेशित रहा है, ठीक है। तो ये हमने अनुपात लिख लिए हैं। अब दोस्तों, अगर हम इन्हें सॉल्व करके काटेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसे सीधा काट लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सीधा देखिए कैसे काटेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बीच में जमा का निशान लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम कुछ भी काटेंगे तो हमें इन दोनों में से काटना होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो भी काटेंगे इन दोनों में से काटना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं यहाँ पे 3 से काट देता हूँ, ठीक है। 3 मुझे सब जगह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 से काटूंगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और इसे 3 से काटूंगा तो 3 बचेगा, और इसका ये वाला 3 काट देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों जगह से काटना होगा। तो इसी तरीके से 3 यहाँ पे काट देंगे और 3 को यहाँ से काट देंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या काटा जा सकता है, यहाँ पे भी 3 है, तो फिर से यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से 3 काटेंगे तो 2 बचेगा, और इसमें से 3 काट देंगे, और यहाँ से 3 काटेंगे तो 5 बचेगा, और देखिए यहाँ पे 3 काटेंगे तो 6 बचेगा, और इसमें से 3 काटेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ देखिए कट सकता है, यहाँ पे 2 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब और इसे नहीं काटेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6, और यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 जमा 6 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 बचा हुआ है, 5 को जमा करेंगे 21 में तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले आपको इन्हें काट के छोटा कर लेना है, फिर इन्हें जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए बी और सी का हम यहाँ पे अनुपात में लाभ आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसे और किससे काटा जा सकता है, 2 से काटा जा सकता है, ठीक है। तो 2 से इसे और काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला गया कि कुल वार्षिक लाभ 25,600 रुपये है, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, ठीक है। तो ये जो तीनों अनुपात आए हैं, इन्हें आप यहाँ पे तीनों का लाभ भी कह सकते हैं और तीनों का हिस्सा भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसा कि सवाल में बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से से कितना अधिक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इससे 3 अधिक है, लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3 अधिक है और यहाँ पे कुल लाभ हमें कितना दिया गया, 25,600 दिया गया है, तो यहाँ पे इनका जो कुल लाभ है वो कितना होगा, अनुपात में तीनों को जमा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को जमा करेंगे तो 22 आ जाएगा, और उसमें 10 जमा करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे 32 लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 अधिक है और कुल लाभ कितना है, 32 अनुपात है,
और इसे गुणा कर देंगे जो रुपयों में हमें लाभ दिया गया। तो कितना दिया गया है? 25,600 रुपये दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसे 16 से काटा जा सकता है और इसे भी 16 से काटा जा सकता है। तो मैं दोनों को 16 से काट दूंगा। तो इसे 16 से काटूंगा तो ये 16 पे ही कटेगा, ठीक है, और 2 जीरो लग जाएंगी। अब 2 से इसे फिर से काट देंगे तो ये 800 पे कट जाएगा, ठीक है। 800 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपये आ जाएगा। यानी कि बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है? 2400 रुपये अधिक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।